हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सनराइज क्लासेस। आज हम दिसंबर 2024 की करंट अफेयर का पार्ट नंबर फर्स्ट करेंगे, जिसमें हम करंट अफेयर से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों पर भी चर्चा करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, मैंगोग महोत्सव 2024 का आयोजन मेघालय में किया गया। इस महोत्सव का नाम मैंगोग फूल के नाम पर रखा गया। यह फूल गारो पहाड़ियों में बड़ी मात्रा में खिलता है। इस महोत्सव में गारो संस्कृति का जश्न मनाया जाता है, जिसमें लोक नृत्य, स्वदेशी खेल, संगीत, हथकरघा, हस्तशिल्प और पारंपरिक व्यंजन शामिल होते हैं। बात करें मेघालय की स्थापना 21 जनवरी 1972 को होती है। मुख्यमंत्री कॉनरेड संगमा, जो कि नेशनल पीपुल्स पार्टी के हैं। राज्यपाल CH विजयशंकर, और मेघालय को ही पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन का आयोजन वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया। इसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया गया। यह 3 दिवसीय सम्मेलन अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय केंद्र यानी कि ISARC वाराणसी में आयोजित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय सरकार ने बीमा क्षेत्र में FDI सीमा को बढ़ाकर करने का प्रस्ताव रखा 100%, यानी कि केंद्र सरकार के द्वारा बीमा क्षेत्र में 100% FDI की अनुमति दी गई। बीमा क्षेत्र में FDI की सीमा को पहले फरवरी 2021 में 49% से बढ़ाकर 74% कर दिया गया था। सरकार 2047 तक सभी के लिए बीमा हासिल करने के व्यापक लक्ष्य के हिस्से के रूप में बीमा बाजार को खोलने के लिए कदम उठा रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया। अरुणाचल प्रदेश के द्वारा कृषि बागवानी उत्पादकों के बाजार संपर्क को बढ़ाने के लिए अरुणाचल प्रदेश ने मिशन अरुण हिमवीर शुरू किया है। अरुणाचल प्रदेश कृषि विपणन बोर्ड यानी कि IPAMB और भारत तिब्बत सीमा पुलिस यानी कि ITBP उत्तर पूर्व सीमांत ने इस संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस पहल के तहत स्वदेशी किसानों के माध्यम से भारतीय सेना को 72 लाख रुपए के लगभग 400 टन फल और सब्जियां प्रदान की गई हैं। बात करें अरुणाचल प्रदेश की, राज्यसभा की एक सीट है, राजधानी ईटानगर है, मुख्यमंत्री पेमा खांडू, राज्यपाल केवल्या त्रिविक्रम प्रानाक्य, राष्ट्रीय उद्यान नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, मोलिंग राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर रिजर्व की बात करें, नामदफा टाइगर रिजर्व, पक्के टाइगर रिजर्व, कमलांग टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरचोला को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया गया। ये गुजरात का है। केंद्र सरकार ने शादियों के दौरान पहनी जाने वाली पारंपरिक साड़ी घरचोला को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग दिया है। नई दिल्ली में आयोजित GI और उससे आगे विरासत से विकास तक कार्यक्रम में घरचोला हस्तशिल्प को GI टैग प्रदान किया गया। बात करें GI टैग की, GI टैग उन उत्पादों को दिया जाता है जो किसी खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़े होते हैं। GI टैग किसी उत्पाद को उसकी विशेषता और भौगोलिक स्थिति के हिसाब से दिया जाता है। यह टैग उस उत्पाद को कानूनी सुरक्षा देता है तथा और उसके गलत इस्तेमाल को भी रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व एड्स दिवस 2024 1 दिसंबर को मनाया गया। यह दिवस जागरूकता बढ़ाने और एड्स से निपटने में सकारात्मक उपलब्धियों का जश्न मनाने के लिए मनाया जाता है। विश्व एड्स दिवस 2024 का विषय है, सही रास्ते अपनाए, मेरा स्वास्थ्य मेरा अधिकार। पहला विश्व एड्स दिवस 1988 में मनाया गया। एड्स होने की वजह HIV वायरस है। बात करें HIV वायरस, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस यानी कि एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम से ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए $98 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB बैंक के द्वारा।
केंद्र सरकार और एशियाई विकास बैंक ने बागवानी फसल किसानों को रोग मुक्त रोपण सामग्री प्रदान करने के लिए एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इससे फसलों की उपज और गुणवत्ता बढ़ेगी और फसल जलवायु परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली बनेगी। यह परियोजना सरकार के आत्मनिर्भर स्वच्छ पौधा कार्यक्रम यानी कि CPP का समर्थन करेगी, जो पौधा स्वास्थ्य प्रबंधन को बढ़ावा देती है। बात करें एशियाई विकास बैंक यानी कि ADB की स्थापना 1966 को होती है। मुख्यालय मनीला फिलीपींस में है। 11वां अध्यक्ष मासातो कांडा जो कि जापान से है। सदस्य देश 69 है और नवीनतम सदस्य देश है इजराइल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में मुख्य फोकस देश फ्रांस को बनाया गया। 30वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी कि KIFF का आयोजन कोलकाता पश्चिम बंगाल में किया जाएगा। इस महोत्सव का आयोजन 4 दिसंबर से शुरू होगा और 11 दिसंबर तक चलेगा। इस दौरान 29 देशों के 175 फिल्में दिखाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने यात्री सुरक्षा और कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। ये किया था सुरक्षा एप्लीकेशन का मुख्य उद्देश्य है भारतीय रेलवे के फ्रंटलाइन सुरक्षा श्रेणी के कर्मचारियों के माध्यम से रेलवे सुरक्षा में सुधार करना है। सुल्तान दी सागा ऑफ दी मैसूर इंटररेगमन नामक पुस्तक के लेखक हैं विक्रम संपत। इसका विमोचन दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में किया गया। अन्य महत्वपूर्ण पुस्तकें और लेखक हैं कैरोस पुस्तक के लिए 2024 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जेनी एर्पेनबेक को दिया गया। संस्कृति के आयाम मनोरम मिश्रा के द्वारा लिखी गई। फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट पार्टनर्स की जो पुस्तक है इसके लेखक है श्री राम चौलैया। माउंटेन मैमल्स ऑफ वर्ड्स MK रणजीत सिंह। इंडिया न्यूक्लियर टाइनस सौम्या अवस्थी के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 2024 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीमा सखी योजना को लॉन्च किया पानीपत हरियाणा से। इस योजना का उद्देश्य बीमा क्षेत्र में रोजगार के अवसर पैदा करके महिलाओं को सशक्त बनाना है। इस योजना के तहत महिलाएं जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की एजेंट बनेगी, जिससे वे बीमा बेच सकेंगी और आय अर्जित कर सकेंगी। योजना में से जुड़ने वाली महिलाओं को पहले साल 7,000 रुपये मासिक, दूसरे साल 6,000 और तीसरे साल 5,000 रुपये मासिक वेतन मिलेगा। साथ ही जितने भी बीमा करेंगे उनका कमीशन अलग से दिया जाएगा। महिलाओं को हर महीने 2100 रुपये की राशि अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेगी। बात करें हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय। राज्य का दर्जा 1 नवंबर 1966 को। लोकसभा सीट 10, राज्यसभा सीट 5। राष्ट्रीय उद्यान सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान और कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान है। हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं सील नागू और हरियाणा के अंदर विधानसभा की सीटें 90 हैं। हरियाणा से जुड़े अन्य करंट अफेयर्स देख लेते हैं। IT सक्षम युवा योजना युवाओं को रोजगार देने के लिए हरियाणा के द्वारा चलाई गई। पर्यावरणीय संरक्षण के लिए वन मित्र योजना। कमजोर वर्गों के छात्राओं को आर्थिक सहायता देने के लिए चिराग योजना। ऑनलाइन शिक्षा में सहायता के लिए टैबलेट कंप्यूटर प्रदान करने के लिए अधिगम योजना, जिसके तहत 10वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को टैबलेट वितरित किए गए हरियाणा सरकार के द्वारा। सांझी डेयरी योजना 14 फरवरी 2023 को शुरू की गई। दयालु योजना 16 मार्च 2023 को। चारा बिजाई योजना हरियाणा में किसानों से जुड़ी हुई योजना है। महिला उद्यमियों को सहायता प्रदान करने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना हरियाणा सरकार के द्वारा चलाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25वें हॉर्नबिल महोत्सव 2024 के लिए साझेदार राज्य बना सिक्किम। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड में हॉर्नबिल महोत्सव के 25वें संस्करण का उद्घाटन 1 दिसंबर 2024 को नागा हेरिटेज गांव किसामा में किया गया। 2000 में शुरू हुआ इस उत्सव का उद्देश्य राज्य की संस्कृति को बढ़ावा देना, जनजातीय आपसी संवाद को प्रोत्साहित करना और नागा विरासत को संरक्षित करना है।
हॉर्नबिल अरुणाचल प्रदेश और केरल का राजकीय पक्षी भी है, लेकिन ये त्योहार वैसे नागालैंड का है, लेकिन 2024 में ये सिक्किम में मनाया गया। भागीदारी देश वेल्स ऑफ जापान है। भागीदार राज्य सिक्किम। पक्के पागा नेशनल फेस्टिवल का आयोजन अरुणाचल प्रदेश में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना दिवस 2024 4 दिसंबर को मनाया गया। नौसेना पर हर साल भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 के युद्ध को याद किया जाता है। इस दिन को मनाने की शुरुआत मई 1972 में हुए एक वरिष्ठ नौसेना अधिकारी सम्मेलन में हुई थी। भारतीय नौसेना ने 2024 को नौसेना नागरिकों का वर्ष घोषित किया है। नौसेना दिवस 2024 की थीम नवाचार और स्वदेशीकरण के माध्यम से ताकत और शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 दिसंबर 2024 में सीमा सुरक्षा बल यानी कि बीएसएफ का स्थापना दिवस 60वां स्थापना दिवस मनाया गया। बात करें बीएसएफ की स्थापना 1 दिसंबर 1965 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में। महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी। आदर्श वाक्य जीवंत पर्यंत कर्तव्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गेल ने एलएनजी जहाज के लिए दीर्घकालिक चार्टर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए किसेन केसा लिमिटेड के लाइन के साथ। गेल के अनुसार इस समझौते पर सिंगापुर स्थित जहाज स्वामित्व वाली कंपनी के माध्यम से हस्ताक्षर किए गए हैं। के लाइन को एलएनजी परिवहन में 40 वर्षों का अनुभव है और इस पोत का परिचालन 2027 में शुरू होने की उम्मीद है। यानी कि गेल केसेन केसा लिमिटेड के लाइन, जो कि सिंगापुर की कंपनी है, के साथ अनुबंध किया है। भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड की बात करें, स्थापना अगस्त 1984 को होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष और एमडी हैं मनोज जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोट्रे डेम कैथेड्रल क्या है? ये फ्रांस की प्रसिद्ध चर्च है। ये चर्चा में है क्योंकि फ्रांस का नोट्रे डेम कैथेड्रल 5 साल बाद 7 दिसंबर 2024 को फिर से खुलने वाला है। ऐतिहासिक अखंडता के संरक्षण के साथ साथ आधुनिक सुरक्षा मानकों को एकीकृत करके इसे फिर से खोला जाएगा। 2019 की आग ने नोट्रे डेम कैथेड्रल की छत और शिखर को नष्ट कर दिया था। नोट्रे डेम कैथेड्रल एक मध्ययुगीन गोथिक रीति है और सदियों से एक सांस्कृतिक प्रतीक रहा है। इसका निर्माण 1163 ईसा में शुरू हुआ और 1 शताब्दी से भी अधिक समय तक जारी रहा है। इस कैथेड्रल को देखने के लिए लगभग 14 से 15 मिलियन वार्षिक पर्यटन आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाबोधि महोत्सव मनाया गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल सांची स्तूप में 30 नवंबर को 2 दिवसीय महाबोधि महोत्सव शुरू हुआ। इसकी शुरुआत साल 1952 में हुई थी, जिसमें तत्कालिक प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू शामिल हुए थे। तब से हर साल इसका आयोजन किया जाता है। इस महोत्सव का उद्देश्य बौद्धिक संस्कृति और कला को प्रोत्साहन देना है। महाबोधि मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो बिहार के बोध गया में है, जबकि बोध गया में इसलिए जिस वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, उसी वृक्ष को बोधि वृक्ष कहा गया। और ये बौद्ध जो वृक्ष है ये बिहार में स्थित है, गया बिहार में ये स्थित है। जबकि महाबोधि उत्सव मध्य प्रदेश में मनाया गया। महावीर स्वामी जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुई, उस वृक्ष को संसार के द्वारा कटवाया गया था और उस स्थान पर अशोक के द्वारा बोधि मंदिर बनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने देवेंद्र फडणवीस। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालेंगे। मुख्यमंत्री के साथ ही 2 डिप्टी सीएम भी शपथ लेंगे। महाराष्ट्र की बात करें, राजधानी मुंबई है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन है। महाराष्ट्र के कुछ नेशनल पार्क जैसे संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान और नवेगांव राष्ट्रीय उद्यान है। बात करें कुछ अन्य महत्वपूर्ण राज्यों और यूटीज के मुख्यमंत्री की, दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी मार्लेना है
उड़ीसा के मोहन चरण मांझी, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, हरियाणा के मुख्यमंत्री न्याय सिंह सैनी, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवत रेड्डी, केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का 57वां टाइगर रिजर्व घोषित किया रातापानी अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व को, जो कि रायसेन और सीहोर जिले एमपी में पड़ता है। यह 1271.4 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और रिजर्व का मुख्य क्षेत्र 763.8 वर्ग किलोमीटर है। 56वां टाइगर रिजर्व गुरु घासीदास तैमूर पिंगला टाइगर रिजर्व था। इसको प्रोजेक्ट टाइगर 1973 के तहत मध्य प्रदेश में देश के सबसे अधिक टाइगर रिजर्व हैं। बात करें मध्य प्रदेश की स्थापना 1 नवंबर 1956 को होती है। राजधानी भोपाल, मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्यपाल मंगूभाई पटेल, लोकसभा सीट 29, राज्यसभा सीटें 11 और विधानसभा सीटें 230 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व मृदा दिवस 2024 मनाया गया 5 दिसंबर को। विश्व मृदा दिवस का विषय था मिट्टी की देखभाल, माए निगरानी करे, प्रबंधन करे। 5 दिसंबर 2014 को पहली बार आधिकारिक रूप से मृदा दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशिया की पहली जल परिवहन सेवा उबर शिकारा शुरू की गई। अमेरिका बहुराष्ट्र कंपनी उबर ने जम्मू कश्मीर के श्रीनगर शहर में स्थित प्रतिष्ठित डल झील पर एशिया की पहली जल परिवहन सेवा शुरू की गई है। शिकारा एक तैरता घर या हाउस बोट है जो इटली के वेनिस शहर के प्रसिद्ध गुडोला में से मिलता जुलता है, लेकिन आकार में उनसे छोटा होते हैं और शिकारा को आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। उबर वेनिस सहित कुछ यूरोपीय देशों में जल परिवहन सेवाएं प्रदान करता है, लेकिन श्रीनगर में शुरू की गई यह सेवा उबर कंपनी द्वारा एशिया में शुरू की गई पहली सेवा है। बात करें उबर की, अमेरिका बहुराष्ट्रीय कंपनी है। स्थापना मार्च 2009 को होती है। संस्थापक गैरेट केप और ट्रेविस कलानी है। इसका मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को यानी कैलिफोर्निया अमेरिका में है। उबर इंडिया और साउथ एशिया के अध्यक्ष हैं प्रभजीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनेस्को ने भारत में हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य स्थान घोषित किया पश्चिम बंगाल को। दिसंबर 2024 में पश्चिम बंगाल राज्य को यूनेस्को ने हेरिटेज पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने धार्मिक विरासत और पर्यटन में राज्य की महत्वपूर्ण प्रगति पर जोर दिया है। उनका कहना है कि इस विकास ने न केवल पर्यटन को बढ़ावा दिया बल्कि हजारों युवाओं के लिए रोजगार भी पैदा किया है। बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, राज्यपाल CV आनंद बोस, राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सा राष्ट्रीय उद्यान, जल्दापाड़ा राष्ट्रीय उद्यान और गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है। लोकसभा सीट 42 और राज्यसभा सीट 16 है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को की बात करें, स्थापना 16 नवंबर 1945 को होती है। मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक आंद्रे एजोले हैं। यूनेस्को के 195 सदस्य हैं और 8 सहयोगी सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 की मेजबानी चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा की जाएगी। इसे भारतीय समुद्री इंजीनियर संस्थान यानी कि IMEI चेन्नई शाखा द्वारा होस्ट किया जाएगा। विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी सम्मेलन यानी कि WMTC एक प्रमुख वैश्विक कार्यक्रम है जो हर 3 साल में विश्व समुद्री प्रौद्योगिकी कांग्रेस के अधीन आयोजित होता है। यह आयोजन समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्र के उद्योग नेताओं, पेशेवरों और विशेषज्ञों को एक मंच पर लाता है। इस सम्मेलन में 17 देशों से 21 सदस्य संगठनों के पेशेवर, समुद्री प्रौद्योगिकी और संबंधित क्षेत्रों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। बात करें तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, गठन 1 नवंबर 1956 को। मुख्यमंत्री MK स्टालिन, राज्यपाल RN रवि, उच्च न्यायालय मद्रास उच्च न्यायालय है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश जिसने 3 नए आपराधिक कानून को पूरी तरह लागू किया, ये है चंडीगढ़। 3 नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। तीनों कानूनों को 1 जुलाई 2024 को चंडीगढ़ में लागू किया गया। समारोह का विषय था सुरक्षित समाज, विकसित भारत, सजा से न्याय तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र वैश्विक उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया डॉक्टर बसंत गोयल को स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए यह सम्मान उसे दिया गया। साथ ही उन्हें यूएसए इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी से स्वास्थ्य सेवा और परोपकार में योगदान के लिए डॉक्टरेट की उपाधि भी मिली। डॉक्टर बसंत गोयल को उनके रक्तदान अभियान के कारण गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड और भारत के राष्ट्रपति द्वारा वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया उपाधि से भी सम्मानित किया गया। साथ ही उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को ब्रिटिश संसद में भारत कीर्तिमान पुरस्कार से भी मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वीं एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2024 नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह चैंपियनशिप 3 दिसंबर से 10 दिसंबर 2024 तक इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी। यह पहली बार है जब भारत एशियाई महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप का 20वां संस्करण कजाकिस्तान के अलमाटी में आयोजित किया जाना था, लेकिन बाद में इसे भारत में स्थानांतरित कर दिया गया था। चैंपियनशिप की मेजबानी इस साल हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया द्वारा किया जा रही है। बात करें एशियाई हैंडबॉल महासंघ की। एशियाई हैंडबॉल महासंघ एशिया में इस खेल का शासी निकाय है। स्थापना जनवरी 1976 को होती है। मुख्यालय दक्षिण सुडान कुवैत में है। अध्यक्ष योशिहिदे वतनबे जो कि कार्यवाहक अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। कुछ आगामी खेल प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेते हैं। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2026 का आयोजन इंग्लैंड में किया जाएगा। आईसीसी महिला अंडर 19 T20 विश्व कप जिम्बाब्वे और न्यूजीलैंड। विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2025 जापान में। पुरुष FIH हॉकी विश्व कप 2026 का आयोजन बेल्जियम और नीदरलैंड में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2028 का आयोजन ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में किया जाएगा। आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2030 का आयोजन यूनाइटेड किंगडम और आयरलैंड में किया जाएगा। 35वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ऑस्ट्रेलिया में। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2027 दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामिबिया में किया जाएगा। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2032 भारत और बांग्लादेश में आयोजित किया जाएगा। 38वां राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन उत्तराखंड में किया जाएगा। 20वां एशियन गेम 2024 का आयोजन जापान में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और पैरा ओलंपिक 2024 फ्रांस में। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 अमेरिका में। फीफा विश्व कप 2026 का आयोजन कनाडा, मेक्सिको और अमेरिका में किया जाएगा। आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।